हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, एक सीरीज लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की है। ठीक है, सिनोनिम्स की हम बात करेंगे और इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो दे रखा है दैट इज ऑब्स्टेकल। ठीक है, अब देखो ऑब्स्टेकल जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल वर्ड का मीनिंग होता है बाधा। ठीक है, बाधा कह लो, परेशानी कह लो। ठीक है, कोई भी बाधा आ रही, रुकावट कह सकते हो आप, है ना। ऑब्स्टेकल रुकावट है भाई। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल का सिनोनिम क्या बनेगा। यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं बेनिफिशियल, नहीं ये तो नहीं बनेगा। बैरियर। ठीक है, तो बैरियर क्या होता है। बैरियर आपने सुना होगा, बैरियर लगा देते हैं, बाधा लगा देते हैं, है ना। पुलिस जो होती है वो क्या करती है, बैरियर का यूज करती है। ठीक है, बाधा का यूज करती है, रुकावट लगा देती है। ठीक है, तो बैरियर है ना, बैरिकेड एक इसका सिनोनिम होता है बैरिकेड, है ना। लिख देता हूं बैरिकेड। ठीक है, सिनोनिम है। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो बैरियर बैरिकेड किसका, ऑब्स्टेकल का। ठीक है, हाँ ये वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का फंक्शन करता है। ठीक है, एक बात ये जो याद रखनी है आपको। ठीक है, नाउन होता है और ये बैरियर भी क्या है, नाउन है। बैरिकेड भी क्या है, नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखा होलसम। ठीक है, अब देखो होलसम जो वर्ड है ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में। अब होलसम को कैसे याद करोगे। अब देखो इसके लिए नेमोनिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, होलसम। ठीक है, और होलसम का मीनिंग होता है स्वास्थ्य प्रद, या फिर कह सकते हो लाभदायक। ठीक है, लाभदायक, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, हाँ। तो होल होल माने होता है पूरा, सम से बन जाएगा समोसा। पूरा समोसा कैसा होता है, स्वास्थ्य प्रद। ठीक है, या फिर लाभदायक होता है। ये याद रखना है आपको, काल्पनिक बात है। ठीक है, रियल पे बेस्ड नहीं, क्योंकि हमें याद करना है। ठीक है, तो होलसम को किस तरह से याद करोगे, होल होल माने पूरा, सम माने समोसा। ठीक है, पूरा समोसा कैसा होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, देखो सिनोनिम क्या बनेगा, बेनिफिशियल। ठीक है, तो बेनिफिशियल जो वर्ड दे रखा है ये इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है, बेनिफिशियल होलसम। ठीक है, हाँ। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है जैनिथ। अब देखो जैनिथ जो वर्ड है इसका सिनोनिम क्या होगा। जैनिथ का मीनिंग क्या होता है, जैनिथ का मीनिंग होता है हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको शिखर, हिंदी बोलते हैं जैनिथ को शिखर। ठीक है, टॉप, टॉप जो होता है उसे कहते हैं जैनिथ। ठीक है, हाँ टॉप है ये जैनिथ। ठीक है, अब इसका सिनोनिम क्या बनेगा, तो जैनिथ का बनेगा आपका अपेक्स बनेगा। ठीक है, हाँ, तो अपेक्स क्या होगा, ये इसका मीनिंग भी क्या होता है, शिखर होता है। ठीक है, याद रखना आप लोगों को, शिखर इसका मीनिंग होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है आपका डिक्टेटर। देखो डिक्टेटर वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है, डिक्टेटर होता है तानाशाह। कोई पर्सन अपने अकॉर्डिंग कोई भी रूल चला रहा है, शासन कर रहा है। ठीक है, हाँ, कि किसी पर्सन के द्वारा की मर्जी के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। ठीक है, वो क्या होता है, डिक्टेटर होता है, तानाशाह होता है। किम जोंग क्या है, डिक्टेटर। और डिक्टेटर से ही बनता है एक वर्ड बनता है आपका डिक्टेटरशिप, बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, डिक्टेटरशिप होता है तानाशाही। ठीक है, और वो थिंग होती है डिक्टेटरशिप, और इसी से बनता है डिक्टेटर। ठीक है, हाँ। और डिक्टेटर का सिनोनिम क्या बनेगा, टायरेंट। टायरेंट जो होगा वो क्या होगा, तानाशाह होगा, टायरेंट। ठीक है, डिक्टेटर का सिनोनिम होगा। इसके बाद में आता है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो कोई पर्सन कम व्यय करता है, कम खर्चा करता है। ठीक है, मित व्ययी होता है, जो कम खर्चा करने वाला, मित व्ययी। तो इसको याद कैसे करोगे, थ्रिफ्टी को याद करने के लिए देखो 350 से याद करना। 350 कोई पर्सन है, उसे 350 खर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत कंजूसी करता है वो 350 पैसे खर्च करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कम व्यय करने वाला, कम एक्सपेंडिचर करने वाला। कोई पर्सन है कम खर्चा कर रहा है तो थ्रिफ्टी होता है ना। हाँ, वो कैसा होगा, और इसका सिनोनिम बनेगा आपका इकोनॉमिकल। ठीक है, तो इकोनॉमिकल इसका सिनोनिम बनेगा। ठीक है, हाँ, इकोनॉमिकल कौन होगा आपका, थ्रिफ्टी का सिनोनिम होगा। ठीक है, हाँ, मितव्ययी होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है आपका विक्टोरियस। अब देखो विक्टोरियस जो वर्ड दे रखा है इसका सिनोनिम क्या बनेगा, और विक्टोरियस का जो सिनोनिम बनेगा वो होगा आपका
विक्टोरियस कैसा होगा? सफल होगा, विजयी होगा भाई, ठीक है। तो इसका बनेगा आपका सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल क्या इसका सिनोनिम बनेगा? विक्टोरियस का बनेगा, ठीक है। हाँ याद रखना आपको। तो विक्टोरियस कौन होगा? सक्सेसफुल का सिनोनिम होगा। स्पूरियस, देखो ये वर्ड भी एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। स्पूरियस, स्पूरियस को कैसे याद करोगे? इसके लिए नेमोनिक आपको लगाना पड़ेगा। स्पूरियस को स्पूरी, स्पूरी कहानी का रस नकली है। तो स्पूरियस को कहना याद करना, इस पूरी कहानी का रस कैसा है? नकली। तो स्पूरियस वर्ड का मीनिंग होता है नकली, जो जेन्युइन नहीं है, ठीक है, फेक है। तो कोई फेक है, फॉल्स है, वो क्या है? स्पूरियस है। स्पूरियस वर्ड एसएससी के एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है, सीजीएल में पूछा जा चुका है। स्पूरियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो स्पूरियस होता है नकली। अब देखो इसमें क्या बनेगा यहाँ पे? इसका बनेगा आपका फॉल्स, फॉल्स बनेगा, फेक बनेगा। ये दोनों इसके सिनोनिम बनेंगे स्पूरियस के, ठीक है। हाँ, इसके बाद में यील्ड, यील्ड ये वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है आत्मसमर्पण करना, ठीक है। और यील्ड का क्या बनेगा आपका? सरेंडर। आपने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया, यील्ड कर दिया। और इसके बाद में लास्ट वर्ड दे रखा है टायर्ड। टायर्ड होता है आपका जो पर्सन थका हुआ है, परेशान है, थक गया, ठीक है। हाँ, तो टायर्ड होता है थका हुआ, ये एडजेक्टिव होता है भाई पार्ट ऑफ स्पीच में, टायर्ड, ठीक है, एडजेक्टिव है। और इसका सिनोनिम बनेगा आपका एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड पर्सन कैसा होता है? थका हुआ होता है, एग्जॉस्ट हो चुका है कंप्लीटली, उसकी क्या है, उसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। किसी पर्सन की एनर्जी खत्म हो जाती है, कैसा हो जाता है? वो थक जाता है, परेशान हो जाता है, ठीक है। तो टायर्ड कह सकते हो, एग्जॉस्टेड कह सकते हो आप उसको। तो ये इसका क्या होगा? सिनोनिम होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके 9 वर्ड्स को बताया आपको, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट वर्ड मैंने बताया आपको ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है परेशानी, रुकावट, बाधा, बैरियर, बैरिएड, सिनोनिम बनेंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट बताया आपको होलसम। होलसम माने होता है आपका बेनिफिशियल, लाभदायक है भाई, प्रॉफिटेबल है। हाँ, प्रॉफिटेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इजी वर्ड भी है। तो कैसा होता है? लाभदायक होता है, प्रॉफिटेबल होता है। ये होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट नाउन होता है, प्रॉफिटेबल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जेनिथ, जेनिथ होता है आपका कोई भी हाईएस्ट पॉइंट होता है, जेनिथ है, ठीक है। पीक है, कोई हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट, टॉप है, ठीक है। हाँ, तो आपको याद रखना है। अपोजी, अपोजी वर्ड भी क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। पिनेकल भी क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है। पिनेकल हुआ, जेनिथ हुआ, एपेक्स हुआ, ये सभी क्या है? सिनोनिम है। एक्मे हुआ, एक्मे का मतलब भी क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट। तो एक्मे, एपेक्स, जेनिथ, पिनेकल, ये सारे क्या हैं? टॉप के क्या हैं? सिनोनिम हैं, हाईएस्ट पॉइंट के सिनोनिम हैं। इसके बाद में आया डिक्टेटर। डिक्टेटर क्या होता है आपका? टायरेंट होता है, तानाशाह। तानाशाह कोई पर्सन, कोई राजा है, राजा क्या होता है? डिक्टेटर, डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप अप्लाई करता है, वो तानाशाही करता है, ठीक है। हाँ, ये जो गवर्नमेंट होती है, ये रूल होता है, शासन होता है। इसके लिए मैं वन वर्ड बताऊंगा आपको, एक लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट। एनार्की होता है, एनार्की से बनता है एनार्किस्ट, जहां पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती, नो गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एनार्की। और एनार्किस्ट अराजक, जैसे हम कहते हैं हिंदी में अराजक, एनार्किस्ट को, और एनार्की को कहते हैं अराजकता, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट नहीं होती। अब कह सकते हो आप, यू कैन से एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एनार्की। तो ये वर्ड्स क्या है? थोड़ा सा डेमो, इंडिया में कैसी कृषि है? डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेट है यहाँ पे। तो शासन किसके द्वारा है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ठीक है। हाँ, ऑटोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी क्या होती है? तानाशाही। तो ऑटोक्रेसी का एक बनता है ऑटोक्रेट। तो ऑटोक्रेट किसका सिनोनिम होगा? डिक्टेटर का। एक वर्ड आता है ऑटोक्रेट, ठीक है। ऑटोक्रेट का मतलब ये क्या होता है? तानाशाह होता है, ठीक है। डिक्टेटर का सिनोनिम होता है, याद रखना आपको, ठीक है। तो मैंने बताया थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जहां पे कोई पर्सन बहुत कम खर्चा कर रहा है, थ्रिफ्टी है, ठीक है। 350 पैसे खर्च करने में उसे बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिकल होगा वो। इसके बाद बताया विक्टोरियस। विक्टोरियस कैसा होता है? सक्सेसफुल होता है, ठीक है। हाँ, स्पूरियस, स्पूरियस होता है नकली, फेक होता है, कोई पर्सन जेन्युइन नहीं है वो, तो स्पूरियस नकली है। यील्ड, यील्ड का मतलब होता है अपने आप को सरेंडर कर देना, सरेंडर करना भाई, आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है।
इसके बाद में लास्ट वर्ड था टायर्ड, टायर्ड का सिनोनिम होता है एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो इस तरह से इन वर्ड्स को एक बार आपको क्या करना है, अपनी डिक्शनरी में, अपने एक डायरी बनानी है, डायरी में नोट डाउन करना है सारे वर्ड्स को। तो ये सारे जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, सारी वीडियोस को आप देखें स्टार्टिंग से, जितनी वीडियो मैंने अपलोड की हैं सबको देखें एक बार, तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे। आई होप आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ में आया होगा। चलिए ओके, देखते रहिए मेरे चैनल को। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू।